खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां जांजगीर चांपा में आपको बता दें झर्रादी भिलाई में आज महावीर कोलवासरी के क्षमता बढ़ाने को लेकर जन सुनवाई हुई। ये बैठक प्राइमरी स्कूल परिसर में रखी गई थी। इसमें बड़ी संख्या में आपको बता दें ग्रामीण पहुंचे भी हुए थे और अपने उन्होंने विचार भी रखे। इसमें कुल 133 लोगों ने हिस्सा भी लिया। इनमें से आपको बता दें 99 लोगों ने लिखित में अपने सुझाव और आपत्ति दी। कुछ लोगों ने कहा कि कोलवासरी का विस्तार होने से इलाके में रोजगार के मौके बढ़ेंगे और विकास होगा। वहीं कई ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया। उनका यह साफ कहना था कि पहले से ही इलाके में 3 कोलवासरी चल रही हैं। सड़कों पर दिन रात भारी कोयला लोड गाड़ियां चलती रहती हैं, जिससे हादसे बढ़ जाते हैं। धूल के कारण लोगों को खांसी, दमा और सांस की दिक्कतें भी हो रही हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि पहले पौधे लगाने और पर्यावरण बचाने का वादा किया गया था, लेकिन जमीन पर काम पूरा नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि जब तक पुराने वादे पूरे नहीं होते तब तक नई मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। जनसुनवाई में दोनों पक्षों की बात भी सुनी गई। अब प्रशासन की रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हमारे बलौदा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जितनी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा गाड़ियां चलेगी और जितनी क्षमता हमारे भूमि की नहीं है जल प्रदाय करने की, उसमें उतना गड्ढा किया जा रहा है। उसे भूमि को छेदन करके 700 फुट बोर, जबकि हमारे जानते में 50-60 फुट हम गड्ढा करते तो हमें पर्याप्त पीने के लिए पानी मिलता था। रही सवाल दूसरी, तो यहाँ जांजगीर जिला है और जिला इस क्षेत्र से आसपास के जितने ग्राम पंचायत जुड़े हुए हैं। बलौदा हमारा बहुत बड़ा एक ब्लॉक है और तहसील है और थाना है, स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ और इतने स्कूल कॉलेज संचालित हैं। तो इनको देखते हुए नो एंट्री की भी व्यवस्था यहाँ हमारे द्वारा और जनता के द्वारा आवेदन करके करवाई गई, जिसमें 8 से 11 का रखा गया और शाम को 4 से 8 तक का। तो आज मेसर्स महावीर कोलवासरी लिमिटेड के क्षमता विस्तार जो 0.95 मिलियन टन था, उससे बढ़ा करके 2.48 टन का जो उनका क्षमता विस्तार था, उस संबंध में यहाँ ग्राम झर्राडी ग्राम पंचायत भिलाई में आज लोक सुनवाई का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 133 लोगों के द्वारा मौखिक रूप से अपने विचार और आपत्तियां या उनके द्वारा जो सुझाव थे वो प्रस्तुत किए गए हैं और 99 लोगों के द्वारा लिखित रूप में जो है अपने विचार, आपत्तियां या फिर जो उनका सुझाव था वो प्रस्तुत किया गया समक्ष में। तो क्या सुनवाई अभी पास कर दिया गया कि अभी कुछ और? रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है बलौदा से, जहां आपको बता दें तुए गोंदी के करीब 60 ग्रामीण अपनी मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि सभी ग्रामीण करीब आपको बता दें 50 किलोमीटर पैदल चलकर यहां आए हुए थे। वे सुबह 3 बजे गांव से आपको बता दें निकले हुए थे और दोपहर में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीण कलेक्टर से सीधे मिलना चाहते थे, लेकिन उस समय कलेक्टर मौजूद नहीं थे वहां पर। मुख्य गेट पर तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर ग्रामीण कलेक्टर से ही चर्चा करने पर अड़े हुए थे। ग्रामीण महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट गेट पर ही बैठ गए और शाम 6 बजे आपको बता दें उन्होंने अपनी मांग को लेकर वो वहां पर डटे रहे हैं। बाद में अपर कलेक्टर ने उन्हें भरोसा भी दिया कि मंगलवार को 4 से 5 ग्रामीण आकर कलेक्टर से मिल सकते हैं। इसके बाद ग्रामीण वापस गांव लौटने को तैयार हुए हैं। ग्रामीणों का यह साफ कहना है कि 1 मई 2022 की एक घटना को वह राजनीतिक मामला नहीं मानते। उनका यह साफ कहना है कि ये उनकी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। इसी मुद्दे पर वह कलेक्टर से बात करना चाहते हैं। अब सभी की नजरें मंगलवार की बैठक पर हैं। 1 मई 2022 को तुवेगोंदी में जो घटना हुआ, उस घटना में आदिवासी समाज वहां पर बैठ करके अपनी संस्कृति को वहां पर निभा रहे थे और अप्रत्याशित तरीके से वहां पर किसी वर्ग विशेष या किसी संगठन के द्वारा बिना वार्ता और बिना कोई सूचना के वहां पर ऐसी अकस्मात हथियार से लैस होकर के वहां पर हमला किए। और वो हमला आज हमला के संबंध में कोर्ट जिला न्यायालय में वो केस प्रकरण चल रहा है, सुनवाई हो रही है और अभी कार्रवाई होना बाकी है। पर राज्य सरकार के द्वारा उस केस में एक कैबिनेट मीटिंग बल्कि मंत्रिपरिषद में एक प्रस्ताव लाया गया कि जो भी मामले हैं उस मामले को विशुद्ध रूप से राजनीति का नाम देकर के यहाँ पर, चूंकि बालोद जिला में जो घटना क्रमांक 1 उसमें पत्र में 9/4/2025 को जो मंत्रालय से कलेक्टर के नाम से, बालोद कलेक्टर के नाम से जो लेटर जारी हुआ, भाई दुग्गा
मेरा थो तुएगुंदी के मैं निवासी हूँ। और हमारे गांव में जो 1 मई 2022 में घटना हुई तो उस समय मैं थी वहाँ। तो कहाँ से आए वह रुपया है तो का जादू वाला है तो नहीं पता। ठेंगा लाठी से हमको मारा पीटा, हमारा समाज को लाठी पड़ा। इसलिए हम यहाँ अभी कलेक्टर के पास में उसके पास जवाब लेकर हम यहाँ आए हैं। वर्ष 2022 में 1 मई 2022 को ग्राम तुएगुंदी में हमारे ऊपर हमला हुआ था बाहरी लोगों के द्वारा, और हमारे समाज के ऊपर हमला किया गया लाठी डंडा तलवारों से, और हमारे लोगों को चोट पहुंचा है, घायल हुए थे। हम आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने रीति नीति को हम लोग महे कर रहे थे, सेवा अर्जी पूजा पाठ दे रहे थे। खबर आ रही है रायपुर से, जहां भारत की बड़ी आपको बता दें कृषि कंपनी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने धान की फसल के लिए नया कीटनाशक टकाई लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह साफ कहना है कि यह दवा धान में लगने वाले तना छेदक और लीफ फोल्डर जैसे कीटों पर असरदार है। टकाई को जापान की कंपनी ISK बायोसाइंस की नई तकनीक से तैयार किया गया है। साथ ही आपको बता दें कंपनी के मुताबिक इसे रुपाई के 15 से 30 दिन बाद और फिर से 40 से 60 दिन के बीच इस्तेमाल करने पर फसल को लंबे समय तक सुरक्षा मिलती है। जानकारी के अनुसार तना छेदक से 30 से 40% तक और लीफ फोल्डर से 20 से 30% तक नुकसान हो सकता है। अगर आप धान की खेती में, जैसे मैं बताया कि हमने सर्वे में भी पाया है कि 80% फार्मर्स ये जो तना छेदक कीट है उससे ग्रस्त हैं, और उनको चाहिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो फास्ट एक्टिंग हो, जल्द काम करे, लंबा नियंत्रण दे। तीनों को देखते हुए हमने ये कोलैबोरेट किया ISK जापान के थ्रू, और ये नया प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं कि जो अच्छा नियंत्रण देगा, लंबे समय तक नियंत्रण देगा। और ये 2 तरह के कीट हैं जो बहुत किसान को परेशान करते हैं, तना छेदक कीट और पत्ता लपेट सुंडी, इस पे ये नियंत्रण प्रदान। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।